अंतिम मोड़ पर इस विषय का समारोह करते हुए कुछ बातें आपको मैं बताना चाहूंगा कि जैसे हमने कहा कि ये अज्ञान सारी समस्या का जड़ है। इसी वजह से आदमी दुखी होता है। आदमी का जो दुख होता है तो इसका प्रमुख कारण भी एक है कि एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के जो साथ संबंध होता है, इस संबंध के ऊपर सारी समस्याएं ये जुड़ी हुई है। एक आदमी का संबंध या एक आदमी का व्यवहार दो दूसरे आदमी के साथ में व्यवहार होता है, संबंध होता है, वो किस तरह से संबंध होता है? बिहेवियर बिटवीन ईच मैन टू अनदर पर्सन, एक आदमी से दूसरे आदमी के साथ जो व्यवहार होता है, जो उनका संबंध स्थापित होता है, वो किस तरह से होता है, इसके ऊपर सारी समस्याएं अड़ी हुई है। जो दुख है इसके ऊपर समस्या इसके ऊपर निर्भर करती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर एक आदमी है लेकिन उसको धम्म का ज्ञान ही नहीं है, धम्म के बारे में उसको कुछ भी पता नहीं। जैसे हम लोग भी है धम्म के क्षेत्र में आने के पहले हमारा भी अज्ञान था। हम लोगों को धम्म का कुछ ज्ञान नहीं होने के कारण बचपन में समझो, युवा अवस्था में समझो, हमारे से ऐसी गलतियां हो गई क्योंकि अज्ञान के कारण ऐसी गलतियां हो गई कि हम कई बड़े क्षेत्र में जा नहीं सके या फिर पढ़ाई के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सके, व्यवसाय के क्षेत्र में आगे बढ़ नहीं सके। हम एक मिडिल क्लास जैसे हम लोग रहे, साधारण जीवन जिए हमने लोगों ने। अगर उसी समय हमें कोई अज्ञान दूर करने वाला कोई मार्गदाता मिल जाता या फिर हमारे महापुरुषों के जीवन चरित्र अगर हमें ठीक से बताया जाता किसी के द्वारा, हमारे महापुरुषों ने जो त्याग किया, जो संघर्ष किया, जो उन्होंने परिश्रम उठाए, जिन्होंने अपने मन पर कितना नियंत्रण किया, ये सारी बातें अगर हमें कोई समझाता उस वक्त, हम अभी भी पश्चाताप करते हैं कि हमें कोई समझाने वाला नहीं मिला, हमें धम्म की पूरी तरह से जानकारी देने वाला कोई उस समय नहीं मिला। इस वजह से हमारी जो जिस तरह से विकास होना चाहिए था, जिस तरह से उन्नति होना चाहिए थी, जिस तरह से प्रगति होना चाहिए थी, वो नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि हमें जो व्यवहार है, हर क्षेत्र में जो व्यवहार है, वो हमें ठीक से नहीं समझा दिया या हम नहीं समझ पाए। दूसरी बात, हर एक इंसान को डेवलपमेंट कैसी होती है, उसने काया वाचा और मन पे कैसा नियंत्रण किया जाता है, क्योंकि ससंयम, सेल्फ रिस्ट्रेन जिसको कहते हैं कि खुद के ऊपर काबू पाना, खुद के ऊपर नियंत्रण रखना, ये चीजें भी जीवन में बहुत आवश्यक है। जिन्होंने अपने ऊपर काबू पाया, अपने विचारों पर काबू पाया, जिन्होंने अपने शारीरिक क्रियाओं पर काबू पाया, जिसने अपने स्पीच है, उसकी वाचा है, उस वाचा पर जिसने नियंत्रण रखा, वो आदमी आगे चले गए। उन लोगों ने विकास किया।
जिन्होंने अपने मन में जैसे विचार आते वैसे वो चलते गए, वैसे वो व्यवहार करते गए, तो मन में तो बिना संस्कार से किसी के भी मन में अगर कोई मन में संस्कार नहीं हुए, बिना संस्कार से मन में अच्छे विचार नहीं आएंगे। जब तक अच्छे विचार नहीं आते तब तक आदमी का विकास नहीं होता। जो कुछ है हमारे मन के ऊपर डिपेंड करता है, निर्भर करता है, हमारे विचारों के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए हमारे विचार जब तक अच्छे नहीं बनते, हमारे विचारों पर किसी संस्कार का प्रभाव निर्माण नहीं होता, तब तक हम उस विचार से अच्छी जीविका नहीं कर सकते। तो अभी भी हमें उस बात का कभी कभी पश्चाताप होता है कि हमने उस समय हमारी जीविका था, जिस तरह से हम स्वयं जैसे हम रहते थे, हमारा स्वयं का एक रहन सहन था, हमारी खुद की एक्टिविटीज थी, खुद के जो हमारे कर्म थे, उस समय जैसे कर्म चाहिए, जैसे कर्म करना चाहिए, वैसे कर्म हम नहीं कर पाए, गलत रास्ते पे कहीं ना कहीं थोड़ा भटक गए, इसलिए हम उस ऊंचाई पे नहीं पहुंचे। तो ये सारा जो समस्याएं निर्माण होती है, ये अज्ञानता के कारण समस्याएं निर्माण हो गई है, होती है और होती रहेंगी। इसलिए इंसान को हमेशा ज्ञान प्राप्त करना, हमेशा ज्ञान की चाहत रखना, विद्या ग्रहण करना, ये आदमी का एक स्वभाव बनना चाहिए। जहां भी ज्ञान मिलता है, किताबों में मिलो या किसी के प्रबोधन में मिले या किसी अन्य साधनों के द्वारा अगर ज्ञान हमें मिलता है तो हमें अवश्य लेना है, क्योंकि ज्ञान ही ऐसी कुंजी है कि जो हमें आखिरी तक बनाए रखते हैं। ज्ञान आदमी का आखिरी तक साथ देता है। कोई दोस्त नहीं देगा, कोई मित्र साथ नहीं देगा, सब आदमी समय पे सब छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन जो ज्ञान है, सत्य ज्ञान है, वास्तविकता का ज्ञान है, सही ज्ञान है, वो आदमी के आखिरी तक रहता है, आखिरी तक साथ देता है। इसलिए हमें कई पीढ़ियों से ज्ञान से वंचित रखा गया, हमारे जीवन को महत्वहीन कर दिया, हमारा शोषण होता था, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता था कि शोषण कौन कर रहा है, हमारा शोषण कैसा हो रहा है, हमारा शोषण कौन कर रहा है, किस तरह से हमारा शोषण हो रहा है, इस बारे में हमें पता ही नहीं चलता था, क्योंकि हमें अज्ञानी रखा गया था। शोषण करने वाले शोषण करते रहे, हमारा शोषण होते रहा, लेकिन अज्ञानता के कारण हम शोषण करने वालों को नहीं समझ पाए, हमारा जो जीवन महत्वहीन कर दिया गया उसको हम समझ नहीं पाए। इसलिए हमारा नुकसान हुआ जिंदगी का, ज्ञान से वंचित रखने की वजह से हमारा कहीं ना कहीं कितनी पीढ़ियों का नुकसान हो गया, जो आज हम आगे जा रहे हैं। तो बाबा साहब आम्बेडकर के वजह से, जिन्होंने कहा कि पढ़ो टू एजुकेट, तुम शिक्षित बनो, इसके वजह से समाज शिक्षित बनना शुरू हुआ और समाज आगे बढ़ा। तो पढ़ाई की वजह से, ज्ञान की वजह से हम आगे बढ़े। इसलिए अज्ञान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। इसके बाद में जो सत्य है, असत्य है, वो हम नहीं समझ, आज भी हमें नहीं समझ में आता है कि कौन सी बात सत्य है, क्योंकि वो इतना षड्यंत्र होता है, इस तरह से लोगों को जाल में फंसाया जाता है, तरह तरह के जाल बनाए हुए हैं। जातिवाद का जाल है, वर्ण व्यवस्था का जाल है, चमत्कारिक बातों का जाल है, पुरोहित वर्ग का जाल है। कौन से जाल से बचोगे तुम? इतने हमारे रास्तों में
जाल बिछाए हुए हैं कि हर इंसान कोई ना कोई जाल में अवश्य फंस जाएगा। इतने जाल, सत्य हमें पता ही नहीं चलता, हर चीज की सच्चाई हमें पता ही नहीं चल रहा। जैसा दीक्षा भूमि का भी मामला खड़ा हो गया, अब इसकी सच्चाई क्या है अभी तक किसी को पता ही नहीं। हर एक इंसान, हर एक नेता अपने अपने दिल से सच्चाई को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, अपने अपने दिल से तर्क लगा रहा है और लोगों के सामने अपने तर्क को रख रहा है। लेकिन व्हाट इज रियलिटी, क्या सत्यता है इसके पीछे, ये साधारण लोगों को, समाज को अभी तक इसका पता नहीं चलने की वजह से आज हमारा नुकसान हो रहा है। अगर इसका सही में अगर पता लगा, सही कारण क्या है इसके पीछे, दीक्षा भूमि का सही कारणों का पता अगर हमें लगा तो हमारी समस्या दूर हो सकती है। इसलिए ये अज्ञान है, अज्ञान की वजह से हमें लोग गुमराह करते हैं। कोई इस तर्क दे रहा है, कोई ऐसा तर्क दे रहा है, कोई अपने दिल से कुछ न कुछ कह रहा है। अलग अलग आदमी अलग अलग तर्क से आज पवित्र दीक्षा भूमि के बारे में आज इतनी पूरे विश्व में अफवाह फैल गई और एक प्रकार का हमारे पवित्रता जो है, उस पवित्रता को कहीं न कहीं दाग लग गया है। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि अभी तक इस कारणों का हमें पता नहीं चला, अभी तक नहीं चला। इसलिए हमारी अज्ञानता है कि सत्य हमें समझ नहीं पा रहा, जो असत्य है उसको हम सत्य समझ रहे, जो कोई फेसबुक पे आता है उसको हम सत्य समझते हैं, जो कुछ हमें बताता है पढ़ाता है उसको हम सत्य समझ रहे। सत्य तो कुछ और होगा, लेकिन आज हम जिसको सत्य समझ रहे वो शायद सत्य हो सकता है या नहीं हो सकता, उसकी वास्तविकता हमें अभी तक पता नहीं चल पा रही है। इसलिए कि बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि सत्य समझने के लिए हर इंसान ने प्रयास करना चाहिए। हर चीज की वास्तविकता समझने के लिए हर एक ने प्रयास करना चाहिए। जिस दिन जिस चीज की वास्तविकता समझ में आ जाती है तो हमारा अज्ञान दूर होगा और हमारे सही ज्ञान का प्रकाश जो कहते हैं वो हमें प्राप्त होगा और हमारी समस्या दूर होगी। हमारे से गलती हो गई या गलती हो रही है या गलती हो सकती है, ये समस्या नहीं है। गलती तो इंसान की होती है, लेकिन बिना वास्तविक सही कारणों का पता लगाए बगैर हमारे से अगर गलतियां होती है तो वो सही में दुख का कारण है। अगर वास्तविकता हमें पता चला और कुछ पीड़ा भी होती है, वास्तविक सत्यता पहचान करके हमें कुछ पीड़ा भी होती है, दुख भी होता है, तो उसको हम सहन कर लेंगे क्योंकि वास्तविकता का हमें पता चल गया है। लेकिन बिना वास्तविकता का पता चले अगर हमें गुमराह किया जाता है और असत्य को सत्य बताया जाता है, ये हमारे लिए वास्तविकता दुख की बात है। इससे समाज में समस्या और बढ़ती, ये सामाजिक समस्या है, सामाजिक दुख की बात है। इस तरह से आज का जो वर्ग है हमारा धम्म वर्ग, आज का जो धम्म वर्ग का विषय है कि अज्ञानता के मापदंड को समझना। अज्ञानता किसको कहते हैं, कौन से बातों को अज्ञानता समझना चाहिए, ये अगर विषय आपको पूरी तरह से समझ जाएगा, आप घर में भी जाकर इसको अच्छी तरह से अध्ययन करो। क्योंकि मैंने जो जितना विषय था, मेरे ख्याल से 7 इसमें पैराग्राफ है, 7 विषय है। इसके बारे में मैंने अज्ञानता के बारे में पूरी तरह से जितने मुझे समझा उतना मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की। लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, उसको आप घर में जाके समझने की कोशिश करो। अगर नहीं समझा तो फिर से अगले क्लास में इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे,
क्योंकि ये बहुत ही अच्छा विषय है। इसको हम थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। इतना कह के आज जो आज का धम्म वर्ग है, आज का जो विषय है वो पूरा हो गया, ऐसा मैं समझते अपने जो धम्म देशना को यहाँ पे विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।